गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। राजू गुजर, अपने माइक को अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभिषेक चौधरी, गुड मॉर्निंग। ध्रुव शर्मा, माइक अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, प्रतिभा चौधरी, भवेश गागर, सबको गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, अब अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में आपका द्रव्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग में अंतर कंप्लीट हुआ था और कैथोड किरणें और एनोड किरणों की विशेषता कंप्लीट हुई थी। कल मैंने आपको नोट्स सेंड नहीं किए थे, आज मैं साथ में नोट्स सेंड कर दूंगी, कल के और आज के। ठीक है ना बच्चों? सभी बच्चों के पास में मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। क्लियर आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो कल के नोट्स में आज के पढ़ाए हुए के साथ सेंड कर दूंगी। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में न्यूमेरिकल चलेंगे, तो वो न्यूमेरिकल तुम यहीं पे उतारते हुए चलोगे। ठीक है ना बच्चों? और सोल्व भी करते चलोगे। न्यूमेरिकल तुम यहीं पे उतारते चलोगे, मैं न्यूमेरिकल सेंड नहीं करूंगी। तो सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। अब देखो, अपना टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाएं। परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाएं। आधुनिक अवधारणाओं में बच्चों आप पहली अवधारणाएं पढ़ रहे हो, दे ब्रोंगली सिद्धांत, या तुम उसको डी ब्रोंगली भी बोल सकते हो। दे ब्रोंगली, या दे की जगह तुम डी भी लगा सकते हो, डी ब्रोंगली। तो देखो, दे ब्रोंगली का क्या ध्रुव शर्मा मैम फर्स्ट चैप्टर में सूत्र? ध्रुव शर्मा फटाफट बोल। मैम सूत्र द्रव्यमान वाला पॉइंट नहीं भेजे आप। क्या? सूत्र द्रव्यमान वाला पॉइंट है ना, हाँ, वो नहीं भेज रखे आप। सूत्र द्रव्यमान वाला पॉइंट नहीं, वो फार्मलता पढ़ाया था ना, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, उसी में बेटा क्लियर कर दिया था। ठीक है मैम। ठीक है ना? परमाणु द्रव्यमान की तरह ही सूत्र द्रव्यमान है। तो मैंने फार्मलता वाले टॉपिक में ग्राम सूत्र भारों की संख्या में ही वहां पे ही क्लियर कर दिया था, इसको अलग नहीं पढ़ाया था। ठीक है यस ध्रुव? मैम। हाँ चलो, यस मैम। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। दे ब्रोंगली का द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, दे ब्रोंगली का द्रव्य की देत, देत का मतलब होता है दोहरी, दोहरी प्रकृति का सिद्धांत। दोहरी का मतलब होता है दो, यानी दो प्रकृति। तो दे ब्रोंगली का द्रव्य की देत यानी दोहरी प्रकृति का सिद्धांत, दे ब्रोंगली को तुम डी ब्रोंगली भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, यह सिद्धांत क्या होता है, सभी बच्चे बड़े आराम से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यस मैम। इस प्रकार
प्रकाश की तरंग व कणीय प्रकृति होती है। प्रकाश की भी दो प्रकृति होती है ना, तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, तरंग भी होती है और कणीय भी होती है। हाँ गणपत यादव, मैम दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा जिस मोटा लिखो। प्रकार प्रकाश की तरंग व कणीय प्रकृति होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म द्रव्य कण, सूक्ष्म द्रव्य कण और सूक्ष्म द्रव्य कण कौन कौन से होते हेलो हैं? मैम। जैसे इलेक्ट्रॉन मैम है, हाँ मैम थोड़ा मोटा लिखो, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, परमाणु है और अणु है। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म द्रव्य कण। जिस प्रकार प्रकाश की तरंग व कणीय प्रकृति होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि की भी तरंग व कणीय प्रकृति होती है, जिसको क्या कहा जाता है? दे ब्रोंगली का द्रव्य की देत या ब्रोंगली प्रकृति का सिद्धांत। अरे ये बच्चे कौन है जो बीच बीच में बोल रहे हैं? मैं इनको म्यूट ऑल ही कर देती हूँ। हाँ बच्ची तो दादा में तो भाई बच्चा इधर बच्चा बड़ा तो भरता है टमाटर। चलो ठीक है बच्चों, अब बस आराम रहेगा, आराम से पढ़ो। दो चार बच्चे हैं जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं, आता जाता तो कुछ है नहीं उनको, बोलते रहते हैं बीच बीच में। क्या पता घर में क्लास लेते हैं या बाहर क्लास लेते हैं, घर वाले भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते क्या कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या बोल रहा है। तो देखो, जिस प्रकार प्रकाश की तरंग व कणीय प्रकृति होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि की भी तरंग व कणीय प्रकृति होती है, जिसे दे ब्रोंगली का द्रव्य की देत प्रकृति का सिद्धांत कहा जाता है। देत का मतलब है दो, दो का मतलब दोहरी। देखो प्रकाश की तरंग और कण दो प्रकृति हो गई ना, उसी प्रकार सूक्ष्म द्रव्य कणों की भी कितनी है? दो, तरंग व कणीय। यही क्या होता है? दे ब्रोंगली का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत को दो समीकरणों से सिद्ध किया था, जिसमें पहला है प्लांक समीकरण, जो मैंने आपको नील्स बोर की तीसरी अवधारणा में नोट में पढ़ाया है कि ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। वहां पे आपने लिखा था E बराबर एच न्यू। बोलो बच्चों, लिखा था कि नहीं लिखा था? वहां पे फटाफट स्क्रीन पे जवाब दो, आगे बढ़े। वहां पे आपने E बराबर एच न्यू किया था कि नहीं किया था, जिसको आपने क्वांटा या फोटोन कहा था। हाँ ठीक है, इसका मतलब तुम पढ़ते तो हो। अब देखो, इसी प्रकार आइंस्टीन समीकरण होता है, ये तो समीकरण नंबर 1 है। और आइंस्टीन समीकरण तुम सब लोग जानते हो, आइंस्टीन समीकरण होता है E बराबर mc²। इसको क्या दे दोगे? समीकरण नंबर 2। तो देखो बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 E बराबर एच न्यू है और समीकरण 2 E बराबर mc² है।
आपने प्रकाश के वेग की परिभाषा पढ़ी थी, वहां पे न्यू बराबर आपने किया था c अपॉन लेमदा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमदा बराबर एम सी स्क्वायर। तरंग दैर्घ्य निकालोगे तो लेमडा बराबर एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। लेमडा बराबर एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, एच अपॉन एम सी। कल का याद करो बच्चों, मैंने आपको द्विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग में अंतर पढ़ाया था। वहां पे मैंने आपको कहा था, देखो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाओ, एक एक चीज, तभी मैं छोटी छोटी चीज पीछे क्लियर करती जाती हूँ ताकि आगे आए तो तुम्हें ऐसे नहीं लगे कि ये कहाँ से आ गया। वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था, चौथा अंतर था विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी होती है तथा द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी होती है। कल का पढ़ाया हुआ ही टॉपिक है, याद आया क्या बच्चों? मैंने वहां पे ऐसे भी बोला था कि द्रव्य तरंगों में सी के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, वी का। याद आया क्या? हाँ मैम। और बच्चे बोलो, एक ही बच्चे के याद आया है क्या 40 बच्चों में? तो देखो बच्चों अपन, हाँ अंकित यादव कह रहा है यस मैम, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अपन द्रव्य तरंग पढ़ रहे हैं, द्रव्य नाम आया है, इसका मतलब द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य के लिए C के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, V का। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर H अपॉन एम वी। ये द्रव्य तरंगों की क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य। अब देखो बच्चों, आप फिजिक्स पढ़ते हो, संवेग, संवेग को किससे दर्शाते हैं, P से। दिख नहीं रहा है उधर, यहाँ पे लिख देती हूँ, संवेग, संवेग को किससे दर्शाते हैं, P से। तो P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है, mv। तो मैं यहाँ mv की जगह लेमडा बराबर क्या कर सकती हूँ, H अपॉन P। तो बच्चों देखो, द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसका सिद्धांत है, दे ब्रोगली का सिद्धांत। रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार प्रकाश की तरंग व कणीय प्रकृति होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म द्रव्य कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि की भी तरंग व कणीय प्रकृति होती है, जिसे दे ब्रोगली का द्रव्य की देत या दोहरी प्रकृति का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को दो समीकरणों से समझाया है। पहला प्लांक समीकरण, E बराबर एच न्यू, इसको समीकरण नंबर 1। दूसरा आइंस्टीन समीकरण, E बराबर एम सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, न्यू बराबर सी अपॉन लेमदा। तो न्यू की जगह आप सी अपॉन लेमदा रख दोगे तो एच सी अपॉन लेमदा बराबर एम सी स्क्वायर, लेमदा बराबर एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल, तो लेमदा बराबर एच अपॉन एम सी। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते समय सी के स्थान पर वी का उपयोग किया जाता है, तो लेमदा बराबर एच अपॉन एम वी। एम वी संवेग है, संवेग को किसे दर्शाते हैं, पी से। तो पी बराबर एम वी होता है, तो मैं एम वी की जगह क्या लिख सकती हूँ, पी। तो लेमदा बराबर क्या हो गया, एच अपॉन पी। तो इसका मतलब ये हुआ द्रव्य तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है
वह संवेग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके बच्चों, सभी बच्चों को द्रव्य की देत या दोहरी प्रकृति का सिद्धांत क्लियर हो गया क्या? फटाफट बोलो बच्चों। यस, आगे बोलो, आगे बोलते चलो। कोई प्रॉब्लम है क्या इस सिद्धांत में? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अब अपन ट्यूशन करने जा रहे हैं इसी के। सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेके बैठे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तुम ही बताते जाओगे मुझे, ठीक है ना? तो चलो अब अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं समीकरण 1 से बताओ। भरत जहांगीर क्या बताना है समीकरण 1 से? E बराबर एच न्यू, समीकरण 2 E बराबर MC स्क्वायर, 1 व 2 से करोगे, 1 तो एच न्यू है, 2 MC स्क्वायर है। भरत न्यू बराबर C अपॉन लेमदा होता है, तो न्यू की जगह मैंने C अपॉन लेमदा रख दिया। MC स्क्वायर है ही, गुणा करेगा लेमदा MC स्क्वायर बराबर HC। तरंग दैर्घ्य निकाल रहा है तो HC अपॉन MC स्क्वायर, 1C से 1C कैंसिल, तो लेमदा बराबर H अपॉन MC। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते समय C के स्थान पर क्या लिया जाता है? V, तो लेमदा बराबर H अपॉन MV। P बराबर MV होता है, P संवेग होता है, तो लेमदा बराबर H अपॉन P। ठीक है भरत? भरत अब क्लियर हो गया क्या? फटाफट बोल भरत, क्लियर हो गया? भरत जवाब नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोल, आगे बढ़ू, मैं क्वेश्चन करवाऊं इसके। यस मैम। चलो किसी को कंफ्यूज हो तो ऐसे पूछ लिया करो, वैसे मैं हर टॉपिक में बोलती हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। चलो बच्चों, अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कण का द्रव्यमान, या ऐसे बोल दो, एक कण जिसका द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कण जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम है, तथा कण 4.5 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है, वेग से घूम रहा है, वेग से घूम रहा है, तो कण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए यदि H बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड है। देखो बच्चों, अर्ग सेकंड का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो तुम अर्ग सेकंड की जगह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड भी यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो सभी बच्चे तरंग दैर्घ्य ज्ञात करवा रहे हैं। अभी अभी आपने तरंग दैर्घ्य का सूत्र पढ़ा है, लेमडा बराबर H अपॉन MC।
तुम सी के स्थान पर वी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वी। देखो बच्चों, H बराबर आपको दिया है 6.626 गुणा 10 की पावर -27। तो H बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। अर्ग सेकंड का मतलब क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। m का मतलब आपको दिया है द्रव्यमान 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम। तो बच्चों 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर क्या होता है? 1 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। C बराबर बच्चों आपको दिया गया है 4.5 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास कोटेशन है जो आपके क्वेश्चन में ही है, मैंने मन से कुछ नहीं लिखा है। तो चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन करोगे। लेमदा बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -27 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बटा m बराबर आपको दिया है 1 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। C बराबर आपको दिया है 4.5 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले अपन इकाई करते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया और 1 सेंटीमीटर बच गया। प्रति सेकंड से प्रति सेकंड कैंसिल हो गया। तो आपके पास इकाई क्या बच गई? सेंटीमीटर। क्या बच गई? सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब घातों को सोल्व कर लो। 10 की पावर -3 है, वो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। 27 में से 3 गए तो कितने बच गए? 10 की पावर -24। अब 10 की पावर 5 है, प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो 10 की पावर -24 प्लस 10 की पावर -5 कितनी हो गई? 10 की पावर -29। चलो बच्चों फटाफट भाग दे दो। 6626 में 45 का भाग दे दो और पॉइंट भी लगे हुए हैं, ध्यान देना। देखो किसका आंसर आता है सबसे पहले। केवल 2 मिनट का वेट कर रही हूं मैं। फटाफट, नहीं मुझे तो फिर बताना ही बताना है। देखे किसका सही आए। हाँ अभिषेक चौधरी, वेरी गुड। आंसर बोलूंगी नहीं लेकिन मैं, अभी और बच्चे भी तो जवाब देंगे ना मेरे को। और बच्चे बताओ। सही है अभिषेक चौधरी का, फटाफट बोलो। सानिया, शिवानी, निकिता, राजकुमार जाट, दीपल, फटाफट आंसर दो। तुम्हारे आंसर नहीं आए। अंकित यादव, अंकित शर्मा, भरत जहांगीर, फटाफट आंसर दो। भरत जहांगीर बेटा पॉइंट तो लगा, पॉइंट खा गया बीच में, ऐसे तो गलत हो जाएगा। भरत जहांगीर आंसर सही है लेकिन पॉइंटों में सही कर, पॉइंटों में सही करो भरत जहांगीर। 2 बच्चों के आंसर आए हैं। भरत जहांगीर गलत है, 1 पॉइंट भूल गया तो इसका मतलब देख 3 तो ऊपर है 1 नीचे, तो नीचे भी 100 बचेंगे और तूने भाग दिया होगा तब भी 1 पॉइंट आया होगा तेरे पास। हाँ सरिता चौधरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सरिता चौधरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सानिया 1.45 गलत है सानिया। निकिता गलत है तेरा आंसर। दीपल तेरा भी गलत है, दीपल का भी गलत है।
हाँ सोनम यादव बिल्कुल सही है। चलो बच्चों और आगे भी क्वेश्चन करने हैं। हाँ अमित गुजर सही है, सभी बच्चों के लगभग सही आ रहे हैं। तो इसका आंसर आया है 1.472 गुणा 10 की पावर -29 सेंटीमीटर। और याद करो बच्चों 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको तरंगदैर्घ्य की परिभाषा पढ़ाई थी और मैंने वहां पे कहा था तरंगदैर्घ्य की इकाई मीटर सेंटीमीटर एंगस्ट्रोम होती है। तो यहाँ पे इसकी इकाई क्या आई है? सेंटीमीटर। सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? क्या सभी को क्लियर है? तभी तो आंसर निकाल रहे थे। सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर ये वाला? कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलो। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई क्या? दिव्या मीणा नो, अंकित यादव नो। सभी ने उतार लिया क्या ये क्वेश्चन? कर लिया क्या ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में? यस यस यस। चलो मिटान दूं फिर दूसरा क्वेश्चन करवाऊं? यस चलो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है बच्चों, ध्यान रखना 2-3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे अपनी क्लास में। मैं न्यूमेरिकल सेंड नहीं करूंगी, बच्चे अपने अपने क्वेश्चन को उतारेंगे। पहला क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया। अब अपन दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और फटाफट आंसर निकाल के बता देना मुझे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम है। ग्राम में तो -28 होता है और किलोग्राम में 31 होता है। 31 किलोग्राम है तथा कण प्रकाश के वेग का, या ऐसे बोल दो इनका वेग तथा इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग है। प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग है। तो ये किसके आंसर भेजा है? हाँ हाँ व्रत जांगिड़, पहले वाले का आंसर भेजा है? नहीं गलत है पहले वाले का, बता दिया ना मैंने आंसर। अब तो दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दे। इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग है। तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यदि h बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। बच्चों प्लांक नियतांक का मान 6.626 गुणा 10 की पावर -27 तो अर्ग सेकंड में होता है और -34 किस में होता है? जूल सेकंड में। जिस प्रकार अर्ग सेकंड का मतलब था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, उसी प्रकार जूल सेकंड का मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब सभी बच्चे करते चलो, आंसर अपने करने जा रहे हैं। h बराबर आपको दिया गया है 6.626 गुणा 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। m बराबर आपको दिया गया है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। c बराबर प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। याद करो बच्चों प्रकाश का वेग क्या था? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यही था ना बच्चों प्रकाश का वेग
3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। जो ये इलेक्ट्रॉन का जो वेग है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग है, तो 1/10 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर जाएगी तो C बराबर आपके पास मान आ गए 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। ये कोटेशन बन गया। अब तुम सूत्र लगाओ, लेमडा बराबर H/mc। यहाँ पे लिखते चलो, लेमडा बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बटा m बराबर 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। C बराबर 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले इकाई निकालो, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर 1 मीटर बच गई, और सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स, तो इकाई क्या आ गई? मीटर। अब घात सॉल्यूशन कर लो, -31 ऊपर जाते ही प्लस में, -34 से -31 गया तो 32 33 34 माइनस की 3, 7 ऊपर जाते ही माइनस में, तो 10 की पावर -10। फटाफट सॉल्यूशन कर दो बच्चों। 6626 में 9.1 गुणा 3 का भाग देना है। तुम्हारे आंसर का वेट कर रही हूँ, फटाफट जवाब दो। सभी बच्चे आंसर देंगे। अभिषेक चौधरी आंसर नहीं आया, इतना टाइम लगता है क्या? सानिया हाँ बिल्कुल करेक्ट है। नहीं सरिता चौधरी गलत है। दिव्या मीना का बिल्कुल सही है। प्रशांत गलत है। दिव्या मीना का बिल्कुल सही था, प्रशांत का गलत है। केवल दिव्या का सही आया है। सानिया 2 ही कोडों में की है क्या? 2 4 आगे भी करो सानिया। किसका भाग दे? दिख नहीं रहा तेरे को? 9.1 गुणा 3 का भाग दे। भरत जांगीर कैसे सवाल पूछता है तू, किसका भाग दे? ऐसे मुझसे पूछेगा तो सॉल्यूशन कैसे करेगा फिर? अभिषेक चौधरी एक वर्ड और लिखे, 2426। हाँ सही है अभिषेक चौधरी। आगे के बच्चे बताओ, 4 वर्डों में आंसर दो, 4 अंकों में, ताकि अपन घात आगे बढ़ाए, वो भी सही निकले। फटाफट बोलो, 2-4 बच्चे और दो। गलत है। सोनम यादव बिल्कुल सही है। सरिता गलत है। सरिता चौधरी मेरे को लगता है तू 9.1 का ही भाग दे रही है, 3 को तो भूल गई, इसीलिए इतने आंसर आ रहे हैं। दीपल गलत है तेरा। दीपल 24 पॉइंट कितना की है तू? केशनाथ मीणा गलत है। भवेश गागर गलत है। अरे तुम लोगों को भाग देना नहीं आता। अमित गुजर गलत है। निकिता गलत है। निकिता गलत है। चलो बच्चों मैं बता रही हूँ आपको। हाँ टिंकू बिल्कुल सही है। देखो इसका आंसर 5-7 बच्चों के ही सही आए हैं, बाकी सबका गलत निकला है। भरत जांगीर गलत है। इसका आंसर आएगा 0.2426 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो बच्चों, इस आंसर को तुम अगर एक पॉइंट यहाँ से आगे करके यहाँ जोड़ना चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.426 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। मैंने देखो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ जोड़ दिया, तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। तो 0.2426 गुणा 10 की पावर -10 मीटर
अर्थात 2.426 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। ये आपका आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? अब तुम्हें गुणा भाग नहीं करना आता तो मैं भी क्या करूं? क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? फटाफट बोलो बच्चों। नो प्रॉब्लम। सभी ने ये 2 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लिए ना? आरव शर्मा नोट कर लिया क्या? आरव शर्मा? हाँ प्रतिभा, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। यस, हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चों, तो आज आपके पास नोट्स पहुंचेंगे। द्रव्य तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग में अंतर, कैथोड व एनोड किरणों की विशेषता और डी ब्रोगली की द्रव्य की देत प्रकृति का सिद्धांत। न्यूमेरिकल आपने उतार लिया है, मैं न्यूमेरिकल सेंड नहीं करूंगी। ठीक है राजकुमार जाट, बाय टिंकू, गुड आफ्टरनून। इसी के साथ में क्लास एंडिंग करने जा रही हूँ, कल की क्लास में मिलेंगे।